कल 19 से लेकर के 27 तक शाम 4 से 7। और यहाँ ये जो कथावाचक आए हुए हैं, मकसद से इनको बुलाया गया है। यहाँ की पब्लिक का डिमांड ज़्यादा था, उनको बुलाया जाए, जो तीसरी बार आए हैं। और काफ़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। भीड़ यहाँ से रोड तक भर जाता है। कहाँ से कहाँ तक शोभा यात्रा निकालने की तैयारी? शोभा यात्रा यहाँ से लेकर के हथुआ मार्केट, मछुआ टोली होकर दिवगढ़ गोलम्बर, नाला रोड, नागावा ठकुरवाड़ी, दुर्गा मंदिर, उमा सिनेमा होते हुए अयोध्या दास मंदिर होते हुए बात। श्रद्धालुओं को क्या संदेश विशेष तौर पे देना चाहिए? श्रद्धालुओं को संदेश यही है कि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान न दें, जाति प्रथा पर ध्यान नहीं दें, भाईचारा की तरह मिल करके आगे बढ़ें, तभी हमारा देश आगे बढ़े। इस बार क्या खास होने वाला इस रामनवमी में? इस रामनवमी में एक कथा वही भगवान राम के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक का वो चलेगा कथा के साथ। और यह विशेष में यही है कि जो भी यात्री लोग आते जाएंगे बाहर से, यहाँ भोजन का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। नाम नाम हुए श्रीमान जय नारायण दास, बाबा विक्रम दास ठकुरवाड़ी। और सबसे बड़ी बात ये है, आपका ये ठकुरवाड़ी बिहार में सबसे पुराना ठकुरवाड़ी। अभी भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में 700 ईस्वी का काफ़ी बर्तन है, बहुत कुछ प्राचीन चीज़ है। यानी बिहार से ही हर जिले में यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है, हर चीज़ जो संस्था है इनके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। इनकी संस्था पूरे देश में, और इनका नाम इतना फेमस है बाबा विक्रम दास से। किसी भी मठ मंदिर में जाइएगा, विक्रम बाबा का नाम लीजिएगा, बताएगा। और हर जगह करीब करीब इनकी शाखाएँ हैं। अभी भी 2 शाखा है, अपने हैंडओवर लेकर के आ रहा हूँ। अयोध्या, वृंदावन, पूरे वृंदावन में सबसे बड़ी ठकुरवाड़ी बाबा। खास तौर पे कौन कौन राज्य से यहाँ आने वाले हैं अतिथि ये रामनवमी के लेकर? रामनवमी में अभी यूपी से आने वाले हैं, यूपी राजस्थान से आने वाले हैं। महात्मा कथावाचक कौन होंगे सर? कथावाचक श्री आनंद दास जी महाराज बक्सर से आ गए हैं, कि हमारे बगल में और पे आए अपने श्रद्धालुओं भक्तों को क्या कहना चाहिएगा आप? हम प्रयास करेंगे भगवान श्री राम जिस प्रकार से अपने गुरु के साथ उन्होंने संबंध बनाया, व्यवहार निभाया, अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने भाइयों के साथ, भक्तों के साथ, सभी वर्णों के साथ, भगवान श्री राम ने किसी प्रकार के जातिवाद, किसी प्रकार का कोई ऐसा उनके अंदर भेदभाव नहीं रहा, आपस में कोई फूट नहीं। उन्होंने एक बंदर जाति से भी प्रेम किया, पशु पक्षियों से भी प्रेम किया। यह राम कथा संदेश देता है कि सबसे प्रेम करो। किसी से एक कर्म प्रधान देश है, जाति प्रधान देश नहीं है। ये भारत कर्म भूमि है। कर्म जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। और कर्म की प्रधानता देते हुए भी ही भगवान श्री राम ने कर्म की प्रधानता देते हुए भगवान श्री राम ने उन्हें अपने चरित्रों करके दिखलाया। ये है राम कथा का संदेश। कर्म बनाओ अपना, जाति पर ध्यान मत दो। वो भ्रम है समाज में, और जो बोलता है वो भी भ्रमित है। वो अमुक जाति ज्ञान का उसके पास अभाव है। साधु का भेष बनाने से नहीं होता है, रामायण को पढ़ने समझने से होता है, गुरु का आशीर्वाद से। हमारे गुरु जी ने कहा है, जलचर थलचर नवचर तरुचर वनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु के भक्ति करे सो निश्चय प्रभु प्रिय होई। तो गिलहरी का भी संवाद आता है। समुद्र पुल बनाते समय गिलहरी भी 2 पत्थरों के बीच में जो चट्टान में जैन रहता था, खाली जगह, वो मुंह में बालू लेकर भरता था। इसलिए गिलहरी का एक नाम है राम प्यारी। और गिलहरी के पीठ पर देखेंगे 3 रेखा है। भगवान श्री राम ने उनको अपने हाथ पर लेकर के और अपने कर कमलों का उंगलियों भगवान ने उनको फेरा है। तो भगवान श्री राम संग प्रेम करो सबसे। एक आखिरी सवाल जी, हिंदू राष्ट्र की बार मांग हो रही, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस पर क्या विचार आप देना चाहिए? उनका कोई व्यक्तिगत मामला होगा, पहले तो वो प्रूफ करके ही दिखलावे कि क्या और लोग भी इस
इस आज़ाद कराने में था कि नहीं? मेरा कहना है मुस्लिम लोग कितने थे, सिख कितने थे, तब ना हम जानेंगे भाई कि बताया जा रहा है कि सभी ऋषि मुनियों सब एक साथ है कि हिंदू राष्ट्र का हो निर्माण हो, हिंदू राष्ट्र बने। इनसे ये जो आज कह रहे हैं जो लोग, वो पहले के ऋषि महात्मा इनसे कम ज्ञानी नहीं थे। इनसे जो ऋषि महात्मा जो वेद पुराण बना के चले गए हैं, तो जब 4 वर्ण की व्यवस्था है तो चारों वर्ण की व्यवस्था है, फिर आप चारों वर्णों को अपमान करके एक कैसे मान कर सकते हैं? भगवान का अधिकार सबका होता है, ये धरती पर सबको रहने का अधिकार है, किसी एक का रहने का अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धरती पर रहने का अधिकार सबका है। अब बंटवारा करने वाला लागू नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमारा ये कहना है कि किसने परंपरा को बनाया। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है रामनवमी